इस वक्त हम कैथल के पेवा चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर एक शख्स जो है, एक युवा जो है, वो अपने आप को उसने बेड़ियों में जकड़ रखा है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो शख्स है, पेवा चौक पर धरना लगाए बैठा है और अपने आप को जिसने बेड़ियों में जकड़ रखा है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो खूंखार अपराधी होते हैं, उनको जो पुलिस है वो बेड़ियों में जकड़ती है, लेकिन इस शख्स ने अपने आप को, खुद को ही बेड़ियों में जकड़ रखा है। कारण क्या है? इन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है और ये सांकेतिक रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। किसने इनको बेड़ियों में जकड़ा है और क्या कारण है जिनकी वजह से ये अपने आप को बेड़ियों में इन्होंने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ रखा है और प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इनसे जानते हैं इनका क्या नाम है। क्या नाम है? जसविंदर डोलर 16। जसविंदर जी, बेड़ियों में अपने आप को जकड़ा हुआ है, क्यों? देखिए, पहले गोरे अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों को जकड़ रखा था, उन्होंने आंदोलन किया, बेड़ियां तोड़ी और आज़ादी दिलाई। अब काले अंग्रेजों ने हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है, दो कानून लाके, एक भूमि अधिग्रहण बिल और नागरिकता बिल, जिससे हमें महसूस हो रहा है कि हरियाणा का हर एक नागरिक बेड़ियों में बन चुका है। इसमें हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, इन मुद्दों पे बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ में नुकसानदायक है और एक होकर आंदोलन 27 मार्च गुहाना से शुरुआत करेंगे अभिमन्यु कोहर की अध्यक्षता में और इन बेड़ियों को तोड़ेंगे। तो ये रास्ता क्यों अपना? क्योंकि प्रदर्शन के और भी रास्ते हैं, भूख हड़ताल है, प्रदर्शन करना है, तो बेड़ियों का रास्ता ही क्यों? क्योंकि ये हमारे जो बच्चे जन्म लेंगे उन पे भी खतरनाक है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने ही नागरिकों को इस तरह से बांध रखा है कि ये बेड़ियां तोड़ना हमारे लिए जरूरी हो गया है। और बेड़ियों से अगर हरियाणा सरकार तक बात पहुंच गई तो उनको भी शर्म महसूस होगी कि आपके नागरिकों के साथ आपने क्या कर रखा है। क्योंकि सरकार अक्सर जो कानून बनाते हैं, जो 3 कृषि कानून बनाए थे, उनको भी सरकार ने कहा था कि किसानों के लिए फायदेमंद है, और अक्सर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो जनता के फायदे के लिए, तो इनका विरोध क्यों? देखिए, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाती है। इसका उदाहरण मैं अभी देता हूँ आपको। भूमि अधिग्रहण बिल 2021 का क्या नुकसान है, इससे पहले थोड़ी हम पीछे जाते हैं। 1894 में अंग्रेजों का राज था और उस समय भी भूमि अधिग्रहण बिल था। हमारे बुजुर्गों से हमारी जमीनें छीन ली जाती थी। उसके बाद आंदोलन शुरू हुए और 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया। उसके बाद भी आंदोलन चलते रहे। 2013 में भारत सरकार एक भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई जो किसानों के लिए कुछ हद तक अच्छा था। उसमें क्या था? उसमें था, अगर उनको जमीन की आवश्यकता थी तो वो 70% किसानों की सहमति होनी जरूरी थी। दूसरा, सेक्शन 4 और 6 के तहत उनको नोटिस भेजे जाते थे किसानों की, हम आपकी जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। तीसरा, शहर के जो नज़दीक थे गांव, उनको कलेक्टर रेट का 2 गुना और जो शहर से दूर थे उनको कलेक्टर रेट का 4 गुना दिया जाता था। चौथा, जो भी जमीन उन्होंने अधिग्रहण करनी थी उसमें अगर किसी का मकान होता था तो उसका 100% मुआवजा दिया जाता था। तो कुल मिला के किसानों के लिए ठीक था। उसके बाद अब आ गई 2021 में, तो हरियाणा सरकार क्या बिल लेके आई है और हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? इसमें पहला कहा गया कि जो 70% किसानों की सहमति की जरूरत थी वो अब नहीं है। तो सीधा तौर पर ये कह सकते हैं कि जमीनें हथियाने के लिए या जमीनों पर सरकारी कब्जा या फिर उन पूंजीपतियों के कब्जा के लिए ये किया गया। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। दूसरी, सेक्शन 4 और 6 के तहत किसान को नोटिस नहीं दिया जाएगा। तीसरी, जो हमारा मकान हमारी जमीन पे आता था उसका मुआवजा 1% भी नहीं मिलेगा। और चौथी, जो कलेक्टर रेट का 2 गुना और 4 गुना था उसमें भी शर्त लगा दी कि कम से कम 35 किलोमीटर दूर गांव होना चाहिए, जब आपको 4 गुना मिलेगा। अब एक उदाहरण देखिए, आप जींद और कैथल की 50-55 किलोमीटर है। मेरे कैथल का गाँव जींद में नहीं आएगा 35 किलोमीटर दूर, और जींद का गाँव 35 किलोमीटर दूर कैथल में नहीं आएगा, तो 4 गुना देंगे कहाँ से? और इससे भी एक बड़ी बात है, अगर पूंजीपति डीसी साहब को मेरे खेत में ले जाकर ये कहेंगे कि ये जमीन मुझे दिलाओ, तो डीसी साहब 48 घंटे के अंदर मैं सहमत हूँ या ना हूँ, थोड़ी सी पूंजी मेरे खाते में डाल देगा और उस पर कब्जा कर लेगा। मतलब कि मैं ना कहीं अदालत में जा सकता हूँ, ना कहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो हमें जमीन दी है वो 48 घंटे के अंदर हमसे खोस ली जाएगी। तो इससे पूरा क्या होगा?
तो आंदोलन का रास्ता ही क्यों? क्योंकि आप अकेले हो इस वक्त, और अकेला आदमी क्या कर सकता है? क्योंकि इस वक्त आप अकेले हो और शायद आपके 2 सहयोगी भी हैं, लेकिन अकेले ही इस लड़ाई के खिलाफ क्यों खड़े हुए? इससे आगे की जो यात्रा है, इससे आगे का जो समय है, वो कैसे चलेगा? देखिए, बात अकेले की नहीं है, बात है शुरुआत की, और सभी सहयोग देंगे। अभी तक हमारे भाइयों को मुद्दों को पता नहीं है, दिक्कत आ रही है उनको समझाने में या समझने में, तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करेगी, होगी। वो मैं करूं, ये करे या और कोई करे, तो अगर इससे आगे 27 मार्च तक पूरे हरियाणा में ये मुद्दा उठेगा, और 27 मार्च को गुहाना महापंचायत होगी। अभी मैंने कोड की अध्यक्षता में संयुक्त किसान मोर्चा टोटल वहां पहुंचेगा, और हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। वहां से ये फैल जाएगा आंदोलन, और बच्चे बच्चे को ये पता लग जाएगा कि वास्तव में है क्या। और सबसे बड़ी बात है, आप मीडिया ही हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आज मैं अकेला दिखता हूं, कल को हजारों यही आपको कैथल में दिखाई देंगे, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका होगा, क्योंकि आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। फिलहाल ये धरना जो है आपके लिए, ये बेड़ियां कितने दिन के लिए? फिलहाल तो आज सिर्फ 1 दिन के लिए है, उसके बाद गांव टू गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जसविंदर हरसोला जी, और जिन्होंने 1 दिन के लिए ये सांकेतिक धरना रखा है और अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई मैंने अकेले शुरू की है, लेकिन 27 मार्च को गोहाना में एक महापंचायत रखी गई है, वहाँ कहीं ना कहीं इन जो कानूनों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाएगी, और पूरी तरीके से हरियाणा में विरोध किया जाएगा। हरियाणा तक के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी।